अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैरिया के साथ हम ख्याल 29 शवाल उस अजीम हस्ती की विलादत बासादत का दिन है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ मोहम्मद पर अगर अल्लाह के बाद किसी का एहसान है जो मेरा मोहसिन है वो मेरे चचा अबू तालिब हैं। आप फरमाया करते थे कि सवाए अबू तालिब अलैहिस्सलाम और उनकी मोहतरम ज़ोजा जनाब फ़ातिमा बिनते असद के अलावा किसी ने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद हक़ाइक़ जो बहुत से तारीख़ के तालिब इल्म के लिए यकीनन दिलचस्पी का बायस होंगे। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के वालिद करामी थे। अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह ताला के हजूर में ये नज़र मानी थी कि अगर खुदावंद करीम इन्हें 10 बेटे अता करेगा तो और जब वो बेटे बालिग हो जाएंगे तो इनमें से वो एक बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देंगे। बाप ने जब अपने 10 बेटों से इस नज़र का जिक्र किया तो सब ने एक ज़ुबान यही कहा कि हम तैयार हैं, आप अपनी नज़र पूरी करें। किसी तारीख़ में इख्तिलाफ़ राय का जिक्र नहीं है। जो 2 मरतबा कुरान अंदाज़ी में अब्दुल्ला का इसमें ग्रामी निकला तो किसी मौरख ने यह तहरीर नहीं किया कि इस अमल से जनाब अब्दुल्ला के चेहरे पर किसी परेशानी के आसार पैदा हुए, बल्कि तारीख़ में तो ये दर्ज है कि जब कुर्बानी के लिए जनाब अब्दुल्ला का इसमें ग्रामी निकला तो आपका चेहरा खिल उठ गया और आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ख़ानदान के दीगर असहाब खैर और शरीयत इब्राहिमी के मुताबिक दियत के निसाब मुकर्ररा के तहत जब 70 ऊँटों का फ़ैसला हुआ तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँटों को ज़िबा कराया और तमाम कबीलों को नज़र में शरीक किया और हर शख्स ने पेट भर कर खाना खाया। इस वाक़े से हमें यह भी पता चलता है कि ताम नज़र न्याज खिलाने पर किसी किस्म की पाबंदी जायज़ नहीं, और अगर कोई हुकूमती या रियासती कारिंदा पाबंदी आयद करता है तो खुदाई अहकाम की खिलाफ वर्जी करता है। इस कामुल ईमान और रासिख़ अक़ीदा गिराने में जनाब अबू तालिब ने जन्म लिया। अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जो बड़े कारनामे हैं उनमें से एक कारनामा ये है कि ज़मज़म जो एक पोशीदा हो चुका था, लोगों की निगाहों से ओझल हो चुका था, अल्लाह ताला के हुक्म से अब्दुल मुत्तलिब ने उस कुएं का पता लगाया और चाहे ज़मज़म को दोबारा खुदवा कर नए सिरे से दुरुस्त करवाया और आज तक वो पानी जारी और सारी है। दूसरा वाक़या जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के लिए बहुत ज़्यादा शोहरत का बायस है वो अब्रहा का खाना काबा को मुनहदम करने का वाक़या है कि जिसमें जनाब अब्दुल मुत्तलिब और अब्रहा के दरमियान एक मुकालमा हुआ। अबू तालिब ने यह भी देखा था कि उनका बाप अब्रहा से मुकालमा करके बैतुल्लाह के करीब आकर दुआ मांग रहा था कि ए खुदाए वाहिद, मैंने अपने माल का तहफ़्फ़ुज़ किया, तो अपने माल का तहफ़्फ़ुज़ कर। तीसरा वाक़या जो जनाब अब्दुल्ला की तरफ से मंसूब है वो ये है कि आपने अपने मरहूम बेटे अब्दुल्ला के यतीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब अबू तालिब के हवाले किया और जनाब अब्दुल मुत्तलिब की ये वसीयत तारीख़ में दर्ज है कि ए अबू तालिब, इस बच्चे की बड़ी शख्सियत है, इसे बचाना, इससे जुड़े रहना, ये तन्हा है, उसकी यूँ परवरिश करना जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है। देखो कोई नागवार खातिर बात ना होने पाए। आयान शिया में जनाब अब्दुल मुत्तलिब का ये जुमला दर्ज है, मैंने अबू तालिब जैसे तजर्बाकार शख्स को वसी बनाया है इस यतीम अब्दुल्ला के लिए जो मुझे बेहद महबूब है। जनाब अबू तालिब की वालिदा का नाम फ़ातिमा बिनते अमरो था, जो सब्र इस्तिग़ना, खुददारी और रवादारी, कफ़ालत ख़ानदान, कबीला परवरी की खसूसियात से ख़ास मारूफ़ थी, शोहरत रखती थी और ये सारी खसूसियात आपने अपनी वालिदा से हासिल की। अजीब इत्तेफ़ाक ये है कि आपकी शरीक हयात हज़रत का नाम भी फ़ातिमा बिनते असद है, जो ख़ुद भी हाशमी और कुरैशी थी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत और हिफाजत की ज़िम्मेदारी जब आप अलैहिस्सलाम के सर पर आई तो आपने हर तरह से अपने मरहूम भाई के बेटे को अज़ीज़ रखा। कुरैश जब भी अबू तालिब से कहते थे कि तुम्हारा भतीजा हमारे खुदाओं को बुरा कहता है और उनका मजाक उड़ाता है, उसे हमारे हवाले कर दो या इसे समझाओ कि वो अपनी इस हरकत से बाज आ जाए, मगर हर बार जनाब अबू तालिब यही जवाब देते थे कि मोहम्मद मेरे बाप की तमन्ना है, मेरे मरहूम भाई का बेटा है, मुझे भी अज़ीज़ है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा की अमानत है। और जब आपने खुदा के नबी से गुफ्तगू कर ली तो एक तरफ तो भतीजे से कहा कि तुम अपनी तहरीक जारी रखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और दूसरी तरफ कुरैश के सरदारों से कहा अब हमारा और तुम्हारा फ़ैसला तलवार करेगी। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का खुतबा निकाह आपने पढ़ा। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा निकाह पढ़ा, जो किताब की तारीख़ों में दर्ज है, इस खुतबे का ये पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू हो रहा है। जो शख्स अल्लाह की तारीफ़ करते हुए अल्लाह को आलमीन का रब तस्लीम कर रहा हो, उसके ईमान पर बहस करना ही जहालत की सबसे बड़ी निशानी है। जनाब अबू तालिब को इस कायनात में ये फ़ख्र हासिल है कि उनके खुतबे का पहला जुमला 15 साल बाद कुरान मजीद का इब्तदाई जुमला करार पाया। इसी से अंदाज़ा होता है कि खुदा की नज़र में अबू तालिब का निहायत बुलंद और मुतबर्रक मुकाम था। यही शार नहजुल बलागा अभी इब्न अल हदीद ने अल हदीदी जिल्द अव्वल में जनाब अबू तालिब के मुतल्लिक़ दर्ज झैल ख़यालात का इज़हार किया है। अबू तालिब ही वो इंसान कबीर है जिसने रसूल अकरम का तहफ़्फ़ुज़ किया, उनकी निगरानी की, कुफ़ार और मुशरिकीन के शर सीने महफूज रखा और फिर उनकी खातिर ज़हमतें, मुसीबतें और अज़ियतें बर्दाश्त की। चुनांचे रवायत में है कि जब आपका इंतकाल हो गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई कि अब मक्का छोड़ दीजिए, आपका मददगार मर गया है। आज के लिए इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि